हे गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, मैडम रेडी हो रही हैं एंड देन वी विल गो फॉर आवर टुडेज पॉइंट। जो अपना कवर करने का पॉइंट बच रहा है वो है BHU और सेकंड जो है आपका नमो घाट, जो कि 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा। अगर रूम की हालत बताऊँ तो कुछ ये रूम की अपनी हालत है। कल रात में बोला था खाना मंगाया हूँ, खाना खाऊँगा, तो होटल में ही खाना मंगा लिया एंड खा लिया। बहुत थक गया था कल, इसलिए कहीं गया नहीं खाने पीने, बस यहीं खा पी के अपना रेस्ट किया। फिर लो जी, निकल लिया फाइनली होटल चेकआउट करके। अब आज था मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पे बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बादल लगे हुए हैं। बट अभी जो हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहला स्पॉट जो होगा अपना नमो घाट का होगा एंड देन नमो घाट के बाद से हम लोग जाएंगे BHU लंका। कुछ वहाँ बाबा विश्वनाथ जो नए वाले हैं उनका दर्शन किया जाएगा एंड देन उसके बाद से फिर हम लोग निकल लेंगे बैक टू होम। भाग लेंगे यहाँ से बनारस छोड़ के। हो गया, बाबा ने दर्शन दे दिया, बाकी बनारस की गलियों का भी एक दर्शन हो ही गया, जो कि है ठीक है। बनारस की गलियाँ वैसे भी फेमस है, अपनी अपनी जगहों पे लेके तो चीज़ें रहती हैं, ठीक ही हैं, अच्छी हैं। तो इट्स गुड एक्सपीरियंस विद ऑल एंड होटल स्टाफ भी अच्छा था, सब कुछ अच्छे थे। तो होटल का भी एक्सपीरियंस अच्छा था, सही था, गड़बड़ नहीं था। तो मुझे लगता है कि चीज़ें सही है, सब कुछ बढ़िया ही है। चलो आगे, अगर नमो घाट हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का रास्ता है राजघाट, पड़ाव, रामनगर, ये वाला रास्ता है जो हम लोग ये नमो घाट के लिए जा रहे हैं। ये सीधा कैंट से ना आपका जो सिटी स्टेशन वाली रोड है, तो आप इस वाले रास्ते को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इस वाले रास्ते पे ना ट्रैफिक कम होती है। रिस्पेक्ट टू ऑल, क्योंकि भाई बनारस है और बनारस में लोगों का स्वागत उनके ट्रैफिक से होता है। तो आप इस रोड को मतलब प्रेफर कर सकते हो। अभी तक मैं आया हूँ, कैंट से निकल के आया हूँ, तो मेरे को तो सही लग रहा है। और मैं इस रोड पे पहले भी मतलब आ चुका हूँ, क्योंकि कल जब मैं वो ट्रैफिक में फंसा था ना, तो लास्ट में आपने इसी रास्ते से निकाला था। तो प्रेफरेबल रास्ता है, इतना टेंशन नहीं है। और ये कोई ट्रैफिक नहीं है बनारस के लिए। ये जो आपको सामने दिख रही है ट्रैफिक, तो वो होती है जो घंटों हम एक लाइन में खड़े हो जाओ, फिर हमको कहीं जाने को भी ना मिले। सो दैट ट्रैफिक इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट ट्रैफिक अगर हम बोले तो, लेकिन ठीक है, चलता है। अरे चचा चल लो, कहाँ फंसा रहे हो चचा। लो जी, जो बात कर रहा था ना सिटी स्टेशन की, तो वो यही है सिटी स्टेशन। मेरे लेफ़्ट साइड में जो आप ये बाउंड्री देख रहे हो ना, यही अंदर सिटी स्टेशन जाने का रास्ता है। अंदर इधर से देखो ट्रेन जा भी रही सामने से। सो दिस इज सिटी स्टेशन। अगर बहुत सी ट्रेनों का अलग अलग रूट्स होता है, तो अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो ना, तो माइट भी आपको हो सकता है आप इसी स्टेशन पे उतरो। वैसे मैक्सिमम तो कैंट पे आती हैं, जो इसका मेन स्टेशन कैंट है, लेकिन इसका एक हर मतलब बेसिकली ना, जैसे लखनऊ में भी आप दिल्ली में देख लो, आपके 2-3 स्टेशन हैं। वैसे यहाँ बनारस के भी ये 2-3 स्टेशनों में से एक है। एक ये सिटी स्टेशन है, इसके बाद एक मड़वाडी है जिसको हम लोग अभी बनारस कह रहे हैं, तो एक वो स्टेशन है। तो ये है, अब यहीं के आसपास फिर है वो नमो घाट। ये एंट्री पॉइंट है। आई थिंक वहाँ भी कोई एंट्री पॉइंट है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारी कार जो है ना यहीं खड़ी हो गई। मैंने यहाँ खड़ी कर दी थी, इसलिए हमारा ये एंट्री पॉइंट। बट एंट्री पॉइंट से पहले ना मैंने कहा ना कि भूख लगी है, कुछ खा ले। तो जैसे ही एंट्री पॉइंट पर आओ ना, ये सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे। खैर मैंने अभी मैगी और चाय बोली है, तो एक मैगी चाय खा के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ घुमा जाएगा, फिर आगे देखते हैं क्या खाने पीने का है। ये एंट्री पॉइंट, वो खाने के बाद जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था मैगी एंड ऑल, ये देख रहे हो, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सबके लिए भी है। लेकिन एक पूरा ना इन्होंने बना रखा है ट्रैकिंग के लिए या घूमने के लिए, पूरा देख रहे हो, मस्त आओ अपना एंजॉय करो। देखो रेलवे जैसे लंदन में वो बस वाली सर्विसेज चलती हैं, वैसा उन्होंने बना रखा है पूरा घाट पे, ऐसे घुमा रहे हैं पूरा। ये देखो तो घाट है पूरा, सही लग रहा है। बदनाम चाय, हालांकि इनकी फ्रेंचाइजी यहाँ से चल रही है। देखो बच्चों को ले आए यहाँ, पुल वो भी है, देखो
और देखो एक तो वो देखो नमो घाट का जो सिग्नेचर है, जो प्रणाम करने का, और बच्चों को घुमाने के लिए भी ले आए हैं। बच्चों को देखे टीचर साहब खींच रहा है कान। किससे किससे कान खींचे हैं भाई बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे पुराने दिन याद आ गए यार, स्कूल टाइम के, जब हम लोग किसी पिकनिक पे कहीं जाया करते थे तो टीचर लोग ऐसी लाइन लगवा के, चलो ऐसे चलना है, लाइन पकड़ के चलना है, आगे पीछे नहीं होना है, सारी चीज़ें रही हैं, पुरानी यादें हैं। बट अभी साइड में लखनऊ में बना हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट रखा है, थोड़ा सा बस यहाँ पे अब भाई बनारस है कुछ तो वहाँ की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे प्रणाम का एक सिंबल बनाया गया है। बट अरे रुक जाओ यार, तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए जो भी इन्होंने प्रणाम का सिंबल बना रखा है, लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे आओ, मस्त हो, टाइम स्पेंड करो, फ़ोटो वोटो खिंचवाओ एंड फिर निकल जाओ। ज़्यादा देर का नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हो तब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यार पिज़्ज़ा हट भी है यार यहाँ पे, वाह। साला मैं पहले झूठ में परेशान हो गया कि पहले खाना है, वो बकवास ही मैगी खिलाया यार, और वो सोयाबीन वाली, सोया चंक वाली मोमोज़ बकवास यार, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी। ये देखो मैंने बोला था ना कि एक तो नीचे ट्रेन जा रही है, ऊपर रोड का है। ये देखो लाइव एग्जाम्पल है, नीचे ट्रेन का, ऊपर जाने का। ये देखो एक और चीज़ यहाँ पर है, जो यहाँ पे ना इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि अगर आप इस घाट से अब और घाट कवर करना चाहते हो, जैसे अस्सी घाट हो गया, हरिश्चंद्र घाट हो गया, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, तो आप ये सब कवर कर सकते हो यहाँ से। उनके चार्जेस भी यहाँ लिखे हैं, आप चाहो तो इनके चार्जेस के अकॉर्डिंग आप इनसे बात कर सकते हो, और आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो। इनके कुछ नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं हेल्पलाइन नंबर से, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। और ये जो है ये बाई बोट जाने का है, मतलब आप बोट के थ्रू आप जाओ, सारे घाट को कवर करके यहाँ फिर चले आओ वापस। भाई अब भाग रहे हैं यहाँ से, बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, मैं बोला ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन अब ड्रिजलिंग धीरे धीरे तेज़ हो रही है। तो अभी मेरा यहाँ से जो पॉइंट है ना कवर करने का, वो है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो नए वाले मंदिर हैं वहाँ पे, जो BHU के पास पड़ता है। सो आई एम प्लानिंग टू गो देयर, एंड अगर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती है, रिलैक्स होती है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ का भी प्लान कैंसिल हो सकता है यार। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वहाँ जाते हैं, एटलीस्ट खाने वाले पॉइंट तो कवर कर लें यार। वहाँ का बहुत अच्छा खाने का पॉइंट है, जो कि मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। स्पेशली मैंने एक दिन उसी के लिए रखा था कि मुझे वहाँ पे पसंद है, वहाँ का डोसा वोसा पसंद है, तो मैं वहाँ का डोसा खाऊँगा, अच्छा देता है। एंड मतलब सबसे बेस्ट थिंग बताऊँ, चीपेस्ट मिलता है, अच्छा मिलता है। जो जिस प्राइस टैग के साथ वो देते हैं ना, वो सबसे बेस्ट है। निकल लिया, अब BHU तो जा रहा हूँ, लेकिन एक सस्पेंस के साथ जा रहा हूँ कि पता नहीं वहाँ पे चीज़ें क्या होंगी कैसे, क्योंकि ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है यार। अब ड्रिजलिंग, अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, बट हाँ ठीक है, अगर कुछ नहीं भी होगा तो भी घूम टहल के चले आएंगे, क्योंकि अंदर BHU के अंदर गया नहीं था। अब बाहर से तो ही दिखा पाएंगे, अंदर से तो मुश्किल है, तो कोशिश रहेगी कि दिखा पाएँ। नहीं दिखा पाए तो उसके लिए सॉरी, अगर दिखा लिए तो थैंक यू। जी फाइनली आफ्टर सो मच ट्रैफिक एंड सो मच भसड़ों के बाद हम लोग फाइनली BHU पहुंच गए। ये उसका मेन गेट है। अरे तो बस आ गई यार, बस ने पूरा छुपा दिया। चलो कोई नहीं, अब ये निकल जाए फिर आगे दिखाते हैं। ये देखो ये पूरा उसका मेन गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। एंड लो जी, धीरे धीरे ट्रैफिक को चीरते हुए कैसे भी करके अपन लोग, रुक जा भाई, रुक जा। धीरे धीरे ट्रैफिक को चीरते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ, दैट इज़ BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये देखो पुलिस वाले भैया लोग खड़े हैं, ट्रैफिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बट भाई बनारस में पुलिस वालों की बिना नहीं चल पाती, यहाँ पुलिस भी फेल हो जाती। देख लो भाई कितनी मेहनत हो रही है, बारिश में भी आपके लिए कंटेंट कवर किया जा रहा है। ये है नया बाबा विश्वनाथ मंदिर, न्यू टेम्पल, BHU टेम्पल हम लोग इसको बोलते हैं। एंड बस अब अंदर जा रहे हैं कवर। बहुत ज़्यादा तो देखो अंदर कैंपस के अंदर हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मेन चीज़ है यहाँ पे
स्लीपर्स का रखने का। एंड बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। देखो साइड में सारे फूल की दुकान है, पीछे भी है, इधर देख लो। तो है आपका, आप चाहो तो आके ले सकते हो। ऐसे चले हो। लेकिन अब ये देख लो पूरा ही ऐसे टेम्पल ही है। अन्य साइड में मंदिर की ये टाइमिंग है, सब लोग देख लो। बाकी हम लोग फटाफट अंदर जा रहे हैं क्योंकि पूरा बारिश वैसे किचकिच हो रखा है यार। लेकिन है ये कि तो मैटिंग हो रखी है, आई थिंक सही लगेगा। भीड़ तो दिख रही है बट यहाँ पे है कि बस ऐसे ही है कि बहुत भीड़ नहीं है। मंदिर परिसर में आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में। अच्छा जी, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, इसलिए कोई भी अभद्र काम मत करिएगा यहाँ पे, समझ में आया? हाँ देखो ये मैट जो बिछी हुई है ना, इस पर थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरा ऊपर मंदिर तक हम जूता पहन रहे हैं और है सब इधर है सब। ये देखो पूरा सही भी है। हमने केवल यहाँ पे एक ही बार लाइन लगाई है भाई लाइफ में, बस। जैसे मैक्सिमम में जब भी आया हो ना तो लाइन नहीं लगा, बस सीधा एंट्री हो गई है। अंदर का कुछ ये दिखता है। एंड ये देखो आप, दिख रहा है साइड में लोग उस पर खिड़की पे बैठे हुए हैं। वहाँ खिड़की तो बना दी गई है लेकिन अब इस पर कुछ और नहीं किया गया, बनाया नहीं गया, कुछ ग्लास व्लास नहीं लगाए गए। तो बाकी भी सब ऐसे ही है। ये देखो अंदर आप आओगे ना तो मार्बल्स के सब पूरा बना हुआ है। एंड ये मैं पीछे से दिखाता हूँ। ये देखो पूरा ऐसे ही है। ये वो बीच का पार्ट जहाँ से मैं मंदिर के अंदर जा रहा था, प्रांगण के। ये देखो ये पूरा बीच का पार्ट है। एंड थर्ड चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है वो टेरेस, जहाँ से पार्क में बैठता तो आराम दिखाता हूँ बाहर से। लेकिन अभी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि वो टेरेस है। देखो देखो भगवान राम को ऊपर बैठाया गया है। एंड देखो ऐसे पार्क का जो पार्ट बना रखा है जो कि अच्छा लगता है। देखो ऊपर से कुछ दिखने में से। भाई 1 घंटा हो गया इस ट्रैफिक में फंसे हुए बनारस के। मतलब मैं लंका से निकला हूँ 4 बजे, अभी देखो टाइम हो रहा 5। 1 घंटा हो गया एग्जैक्ट। और 8 किलोमीटर ट्रेवल करने में सारे कर्म हो गए भाई। लो जी फाइनली हम लोग बाहर हो रहे हैं बनारस शहर से। ये एकदम एग्जिट पॉइंट है। एंड ये चौराहा जो है एक तरह से समझ लो कि एंड होता है इधर। बाकी ऊपर देखो लहरतारा एयरपोर्ट। अब यहाँ से एयरपोर्ट कुछ 17 किलोमीटर दिखा रहा है। एयरपोर्ट एकदम एंड है, मतलब समझो कि बनारस सीमा समाप्त होती है वहाँ से। लेकिन फिर भी ये हम एंड पॉइंट मान लेते हैं बनारस का, क्योंकि इसके बाद से फिर ये लोकल ट्रैफिक वाला थोड़ा सा रूल ओवर हो जाता है। एंड जो हाईवे का था वो ट्रैफिक होता है ना, वो मिलता है। तो ओवरऑल तो यही है। टाइम हो रहा है 5:10। एंड भाई झूला झूल रहा हूँ मैं इस समय। गाड़ी चलाते चलाते थकान लग गई। दिन का ट्रैफिक जितना गंदा था आपको दिखाया ही था। अब ये हुआ कि चलो थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग किया। जब रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, आराम से झूले पे बैठ जाओ एंड